नमस्कार। राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं भरतपुर का। भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद तिवारी। धौलपुर जिले के सरमथुआ थाना इलाके के बरौली गांव के पास कार और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना में दोनों वाहनों में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका सरमथुआ सीएचसी में इलाज चल रहा है। सभी मृतक यूपी के फिरोजाबाद निवासी हैं। दरअसल यूपी फिरोजाबाद निवासी 5 लोग कैला देवी दर्शन कर लौट रहे थे, तभी सरमथुआ इलाके के बौरेली गांव के पास कार और बोलेरो में आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोगों में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 2 अन्य लोग घायल हो गए। भिड़ंत को देख आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिन्होंने नजदीकी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सरमथुआ सीएचसी में भर्ती कराया और चारों शवों को सरमथुआ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया, जहां चारों के शवों का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत भी सरमथुआ कस्बे पहुंचे, जहां शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और सरमथुआ थाना पुलिस से मामले की जानकारी ली। आगे बढ़ते हैं, कोटा आपको ले चलते हैं। कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता भवर एस चारण। अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली के बड़े नेटवर्क का खुलासा। कोटा में 16,32,410 रुपए की नकदी के साथ एसीबी के हत्थे चढ़े IRS अधिकारी शशांक यादव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नारकोटिक्स विभाग में महाप्रबंधक के पद पर तैनात है और उनके पास नीमच के अफीम फैक्ट्री का भी अतिरिक्त चार्ज है। एसीबी के एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि इस बात का उनके पास स्पेसिफिक इनपुट था कि यादव मेवाड़ इलाके के किसानों से वसूली करने के बाद बड़ी नकदी के साथ कोटा के रास्ते से गाजीपुर जाने वाले हैं। इसी इनपुट के बाद कोटा के चबल नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज टोल नाके पर नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान ही उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो लगी एक स्कॉर्पियो कार को रोक करके तलाशी ली गई, तो इसमें से 15 लाख रुपए एक मिठाई के डिब्बे में मिले, जबकि 1,32,410 रुपए की नकदी भी यादव के पास से बरामद की गई। बहरहाल एसीबी ने शशांक यादव को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की अग्रिम पड़ताल जारी है। आगे बढ़ते हैं, कोटा के बाद उदयपुर का रुख करते हैं। उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि शर्मा। प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आज उदयपुर में कोटा और उदयपुर संभाग के नगर निकायों के अधिकारियों और प्रमुखों के लिए हुई कार्यशाला। इस कार्यशाला में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी शामिल हुए। मंत्री शांति धारीवाल ने साफ किया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान का मकसद अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को फायदा पहुंचाना है। प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज होने जा रहा है। इस अभियान को 100% सफल करने के मकसद को लेकर आज उदयपुर में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। उदयपुर और कोटा संभाग के नगर निकाय और नगर विकास प्रन्यासों के प्रमुख और अधिकारियों ने इस कार्यशाला में शिरकत की। इस मौके पर प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी पहुंचे। शांति धारीवाल ने साफ किया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान का मकसद आम जनता को यूडीएच से जुड़े कार्यों में राहत पहुंचाना है। साथ ही धारीवाल ने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम व्यक्ति को इस अभियान का लाभ नहीं मिल जाता। इस दौरान शांति धारीवाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देश के 100 शहरों में उदयपुर के 5वें नंबर पर आने को लेकर उदयपुर वासियों को शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने उदयपुर के खेड़ा कानपुर में बनने जा रहे आरसीए के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए 25 एकड़ जमीन का पट्टा भी आरसीए के सचिव महेंद्र शर्मा को सौंपा। साथ ही हाल ही में देश के 100 प्रमुख शहरों में उदयपुर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 5वां स्थान मिलने पर भी शहरवासियों को बधाई दी। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर का रुख करते हैं। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर रहे। यहाँ सर्किट हाउस में भाटी ने जनसुनवाई की तो राजकीय विधि कॉलेज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने हरियालो राजस्थान हरियालो बीकानेर अभियान के तहत पौधारोपण किया और कहा कि वन है तो जन है, इसलिए ज़रूरी है कि हम सब पेड़ लगाएं।
ये महती आवश्यकता है कि पर्यावरण संरक्षित रहे। तो वहीं जब एक सवाल पूछा गया कि राजस्थान में महिला अपराधों की संख्या बढ़ी है, तो भंवर सिंह भाटी ने कहा कि ऐसा नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। ये निर्देशित किया हुआ है कि जो भी मामला थाने तक आए उसमें FIR दर्ज हो, इसलिए आंकड़ों से ऐसा लगता है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये बात है कि यदि कोई अपराध होता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे, संज्ञान ले और समय पर FIR दर्ज हो। वो राजस्थान में हो रहा है। इसके बाद भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत पहुँचे। यहाँ कुछ गाँवों में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। 10 कक्षों का लोकार्पण किया गया। भाटी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में बेहतर काम हो रहा है, बात चाहे स्कूली शिक्षा की हो या कॉलेज शिक्षा की। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर का रुख करते हैं। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव गौड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जितने भी भिक्षा मांगने वाले बच्चे हैं या बाल श्रम करने वाले बच्चे हैं, उनके पुनर्वास करने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। उसकी पालना में राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल पूरे राजस्थान में अपने स्तर पर कोशिश कर रही है। मगर इसी बीच जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि जो भी माता पिता अपने बच्चों से भीख मंगवाएंगे, उनको जेल हो सकती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इस फैसले का राजस्थान राज्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने स्वागत किया है। जोश मोहन का कहना है कि जिस तरीके से इस मामले सामने आ रहे हैं, उसके चलते ट्रैफिक पॉइंट्स के ऊपर, विभिन्न चौराहों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते दिखाई देते हैं। ऐसे में ये एक अत्याचार और अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा निर्धारित जो कानून बना हुआ है, उसके तहत कार्रवाई उन माँ बाप के खिलाफ की जाएगी जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। वहीं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का कहना है कि यह आदेश पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। तमाम कलेक्टर्स और SP को इसके लिए पाबंद भी किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, उसके चलते कहीं न कहीं बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। निश्चित रूप से जिस दिन भी राजस्थान बाल श्रम और भिक्षावृत्ति से मुक्त हो जाएगा, उस दिन तस्वीर ही कुछ होगी। ये मंशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, इसीलिए पिछले बजट में 100 करोड़ से अधिक का प्रावधान भी किया था। बालिका गृह से लेकर किशोर गृह को लेकर के लगातार वो फीडबैक भी लेते हैं और बच्चों के विकास के लिए हमेशा चिंतित भी नजर आते हैं। और कहीं पुलिस कमिश्नर जोश मोहन का जो ये फैसला है, वो पूरी तरह से अगर लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से कम जोधपुर तो ये भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों से मुक्त हो जाएगा और उन बच्चों का पुनर्वास होने में वो अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता यूनुस गैसावत। अजमेर संभाग में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो की ताकत, वहीं बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा लगी दांव पर। मतदाताओं को रुझाने के लिए अभी से हो रहा है चुनावी प्रचार। प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए चुनाव विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित हो चुके हैं। नागौर जिले में बासनी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव 25 जुलाई को आयोजित कराए जाएंगे। वहीं डीडवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 6 में भी उपचुनाव कराए जाएंगे। बासनी गांव दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान का गृह नगर है। इस चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बासनी ग्राम पंचायत में 20,000 से भी ज़्यादा मतदाता 27 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। 19 जुलाई को आरओ के समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। 20 जुलाई को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। सरपंच पद के लिए मतदान 25 जुलाई को होगा। इस बार चुनाव कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ संपन्न कराए जाएंगे। वहीं अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 28 और डीडवाना नगर पालिका के वार्ड संख्या 6 में भी चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। उपचुनाव को लेकर स्थानीय संगठनों के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियों को अमली जामा पहनाने के चलते जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना काल और भीषण गर्मी के दौर में पक्षी दाना पानी के लिए परेशान ना हो, इसके लिए ट्रांस वेलफेयर सोसाइटी ने नेक पहल की है। इस पहल के तहत सोसाइटी की ओर से जयपुर में परिंदे लगाए जा रहे हैं। इस कड़ी में फास्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के पास बने पार्क में भी पेड़ों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। इस दरमियान निर्मला सेवानी, सुधा मालू, टीना ललिता कुच्छल भी यहाँ पर मौजूद रहे।
ट्रांस वेलफेयर सोसाइटी की जिसके हम मुख्य संरक्षक हैं, तो उसकी तरफ से हमने परिंदों के ये बर्ड फीडिंग के लिए हमने थोड़ा सा दान थोड़ा सा पान करके उनके चुग्गा और पानी का इंतज़ाम किया है कि वो सारे देश में या सारे शहर में हम पिंक सिटी में ये संदेश देना चाहते हैं कि पक्षी देखिए प्राणी हैं, वो आबाद रहते हैं तो पूरे वातावरण में खुशियाँ रहती हैं चहचहाते, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी, इतनी गर्मी पड़ रही है तो तपती दोपहरियों में और इतने गर्म समय में उनके लिए पानी और दाना का थोड़ी व्यवस्था की जाए। पहले तो प्रकृति में सब अपने आप ही होता था और अब क्योंकि बहुत ही सूखा और ये पानी भी नहीं पूरा मिल पाता है, तो अगर थोड़ा थोड़ा सा सब छोटा सा प्रयास करेंगे, कण भर ही सही, तो फिर पक्षी और वातावरण वापस चहचहा उठेगा, महक उठेगा। जहाँ जीव दया पर बहुत महत्व दिया जाता है और यहाँ आकर जब मुझे निर्मला दीदी के इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला तो अपने आप को धन्यभागी महसूस किया। दिखने में प्रयास बहुत छोटा है लेकिन इसके पुण्य बहुत अनंत हैं। वो छोटे छोटे जीवों को जिन्हें हमें लगता है कि पता नहीं इनको कौन देखता होगा, पर दीदी के प्रयास देखकर लगता है कि नहीं, भगवान सबको देखता है और किसी न किसी के माध्यम से उनकी सेवा करवाता है। तो अन्न जल दाना चुग्गा की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, जयपुर के लबाना गांव में वरिष्ठ पत्रकार रतन सोनी के फार्म हाउस पर गुप्त नवरात्रि में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्रीविद्या अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। अनंत विभूषित दंडी स्वामी महाराज के सानिध्य में 11 जुलाई से यह अनुष्ठान शुरू हुआ है, जो शिव परिवार हनुमान जी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 18 जुलाई को संपन्न होगा। इस खास मौके पर महाराज ने कहा कि राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां ललिता देवी की उपासना पद्धति के अनुसार श्री यंत्र का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इससे व्यक्ति सभी ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जयपुर की सामोद पुलिस ने नकली घी मामले में फरार चल रहे माफिया रमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ नकली घी बनाकर बेचने के 4 मामले दर्ज हैं। 4 महीने पहले पुलिस ने सुल्तानपुरा गांव में दबिश दी थी, जहां से सरस कंपनी के नकली रैपर बरामद किए गए थे, लेकिन उस वक्त आरोपी पुलिस को चकमा देकर के भाग निकला। तभी से पुलिस इसकी फिराक में थी, तलाश में थी। जालोर के बागोड़ा थाना पुलिस ने प्रकाश भील की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जो मृतक के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतक के बीच शराब पार्टी के दौरान कहासुनी हुई और इसके बाद आरोपियों ने उसे लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी समाज के साथ साथ धरना प्रदर्शन में भी शामिल होते रहे। सूचना मिली कि नग्न अवस्था में कोई डेड बॉडी कूड़ा गांव में शमशान के पास में पड़ी है, जिस पर हम लोग वहाँ गए और बॉडी को कब्जे में करके मोर्चरी बागोड़ा लेके आए, पोस्टमार्टम करा के परिजनों को। उसके बाद में हम मुलजिमान जो अज्ञात थे उनकी तलाश में जुट गए। गांव के लोगों और जो भी संदिग्ध लोग थे उन पर हमने बराबर नज़र रखी और गहनता से अनुसंधान करते हुए आज हमने जो वास्तविक मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया है। जोधपुर में कबाड़ कारोबारी तुलसीराम की संदिग्ध मौत के चौथे दिन भी परिजनों ने शव नहीं लिया। परिजन तुलसी की हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा, इसके बिना गिरफ्तारी संभव नहीं है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगा करके प्रदर्शन किया है। साफ तौर से उनकी तरफ से मांग है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो शव को नहीं लेंगे, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि जब तक अब पूरे मामले की जांच आगे नहीं बढ़ती है तब तक कैसे किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। अब मान मनोबल का दौर लगातार जारी है।